स्वागत है आपका हमारे टेक्नो आई टी यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं स्क्रू थ्रेड के बारे में। जो ये डायग्राम दिखा रखा है, आंतरिक और बाह्य दोनों के बारे में पढ़ाएंगे। हम छोटी वीडियो में बड़ा धमाका लेके आते हैं, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। स्क्रू थ्रेड के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रू थ्रेड क्या होती है? एक स्क्रू थ्रेड वो होती है जैसे कोई भी सिलेंड्रिकल पार्ट्स होते हैं, गोल आकार पार्ट्स जो बाह्य तरफ से या आंतरिक तरफ से, कोई भी गोल है वो या तो बाह्य तरफ से या अंदर की तरफ से, उनमें हेलिकल ग्रूव काटे जाएं, लगातार हेलिकल ग्रूव काटे जाएं जो आकार में कोण में समान होते हैं शुरू से अंत तक। वो क्या कहलाती है? अपनी स्क्रू थ्रेड कहलाती है। स्क्रू थ्रेड में अपन इस सारे टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, स्क्रू थ्रेड अगर किसी वस्तु पर बाह्य की ओर चूड़ियाँ काटी जाती हैं वो बाह्य चूड़ियाँ होती है, और अंदर की ओर चूड़ियाँ काटी जाती हैं वो आंतरिक चूड़ियाँ होती हैं। और ये चूड़ी काटने का प्रोसेस होता है थ्रेड कटिंग प्रोसेस। अब मैं बता देता हूँ, इसमें एक एक टर्म पढ़ेंगे हम, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, ये जो चूड़ियाँ बनी हुई है इस तरीके से, ये एक एक टर्म को ध्यान से सुनना। ये चूड़ियाँ बनी हुई है, ये चूड़ियों की जो अंदर की साइड यहाँ तक गहराई है दोनों साइड की, इसको रूट बोलते हैं। ये यहाँ पर है और इधर यहाँ पर है, इसको रूट बोलते हैं। और ऊपर वाले भाग को जो प्रत्येक चूड़ी का है, यहाँ पर है, इधर इधर है, तो इसको बोलते हैं क्रेस्ट। नीचे वाले भाग को जो जहाँ पर चूड़ी का कोण बन रहा है, और ऊपर वाले भाग को जहाँ पर चूड़ी का कोण बन रहा है, इन दोनों भागों को इसको बोलते हैं रूट और इसको बोलते हैं क्रेस्ट। अब बात आती है फ्लैंक। रूट और क्रेस्ट, ये हो गया रूट और क्रेस्ट को मिलाने वाली तिर्यक सतह, ये वाली चाहे इधर वाली, रूट और क्रेस्ट को मिलाने वाली तिर्यक सतह अपनी क्या कहलाती है? फ्लैंक कहलाती है। तो मैंने ये दर्शाई हुई है यहाँ पर, ये क्या है? यहाँ पे ये रूट है और यहाँ पे ये क्रेस्ट है। इन दोनों की सतह को ये तिर्यक रेखा से दर्शा रही है, ये क्या कहलाती है? फ्लैंक कहलाती है। और उसके बाद आती है पिच बोलते हैं दो चूड़ियों की यहाँ से बीच की दूरी, इसको पिच से दर्शाते हैं, जिसको पिच बोलते हैं। इसका एक सूत्र और होता है पिच बराबर में 1/में TPI, थ्रेड पर इंच। ये इसका सूत्र होता है। 1 इंच में चूड़ियों की संख्या जितनी होती है वो क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। 1 इंच में जितनी भी चूड़ियाँ, जैसे 1 इंच, इसमें अगर चूड़ियाँ 10 लगा दी जाएं, 1 इंच में 10 चूड़ियाँ काटी जाएं, तो उनकी पिच हो जाती है 0.1 इंच। ये 0.1 इंच उनकी पिच हो जाती है। अगली हम बात करते हैं पिच लाइन। चूड़ी के यहाँ से रूट और क्रेस्ट और रूट और क्रेस्ट तक जो ये सीधी दूरी आती है, ये सीधी दूरी, इसको बोलते हैं चूड़ी की गहराई। जो यहाँ पर कहीं दर्शा भी रखी होगी, मैंने ये दर्शा रखी। यहाँ से ये रूट और यहाँ से क्रेस्ट के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? ये चूड़ी की गहराई होती है। इसे अगर इस चूड़ी की गहराई को मैं आधा कर दूं यहाँ से, और इधर भी आधा कर दूं, तो यहाँ से जो लाइन गुजरेगी इसे पिच लाइन कहते हैं। क्या कहेंगे? पिच लाइन कहेंगे। ये पिच लाइन होगी जो चूड़ी की गहराई के मध्य से जो लाइन गुजरेगी, जो यहाँ से ये गुजर रही है और यहाँ से ये गुजर रही है, दिखा रखी है मैंने। ये क्या कहलाएगी? चूड़ी की लाइन कहलाएगी। और इस चूड़ी की जो पिच लाइन है, इससे जो व्यास गुजरता है उसे पिच व्यास कहते हैं। ये चूड़ी के मध्य जो पिच लाइन होती है, गहराई की मध्य, जिसको आधी गहराई इधर बांट देते हैं, आधी गहराई इधर
तो मध्य से जो लाइन गुजरती है वो पिच लाइन कहलाती है, और इससे जो व्यास गुजरता है उसे पिच व्यास कहते हैं। अब आती है बात आगे, सबसे मतलब एक तरह से छोटा व्यास, छोटा व्यास, छोटा व्यास जो अपने रूट, ये जो रूट बना हुआ है, इधर से ये रूट और इधर से ये रूट से रूट होकर जो व्यास गुजरता है, रूट से रूट होकर जो व्यास गुजरता है वो क्या होता है, छोटा व्यास होता है। रूट से रूट, दोनों साइड में रूट से होकर गुजरता है, कहने का मतलब है चूड़ी के आंतरिक जो भाग होता है उससे जो व्यास गुजरता है वो क्या कहलाता है, छोटा व्यास कहलाता है। उसके बाद आता है बड़ा व्यास, बड़ा व्यास, बड़ा व्यास क्या होता है, जो हम ये बात करते थे क्रेस्ट, ये क्रेस्ट सबसे चूड़ी की ऊंचाई होती है यहाँ से जहाँ तक क्रेस्ट से होकर गुजरने वाला व्यास क्या कहलाएगा, बड़ा व्यास कहलाएगा। ये क्रेस्ट से गुजरता है, क्रेस्ट से यहाँ से गुजरने वाला व्यास जो होगा बड़ा व्यास होगा, जो यहाँ पर भी दर्शाया गया है। ऐसे ही आंतरिक चूड़ियों में होगा, यहाँ से जो व्यास गुजरेगा, यहाँ आंतरिक चूड़ियों में इसे रूट कहते हैं, आंतरिक चूड़ियों में यहाँ से जो व्यास होता है इसे रूट व्यास कहते हैं, जो अपना बड़ा व्यास कहलाता है। रूट व्यास इसमें बड़ा व्यास होगा और क्रेस्ट व्यास इसमें छोटा व्यास होगा। और हमारे यहाँ पर इसमें बाह्य चूड़ियों में क्रेस्ट व्यास बड़ा व्यास होगा, बड़ा व्यास, और रूट व्यास है जो छोटा व्यास होगा, छोटा व्यास होगा। और यहाँ पर क्रेस्ट व्यास छोटा व्यास होगा, रूट व्यास बड़ा व्यास होगा, और इसके मध्य से जो व्यास निकलता है वो पिच व्यास कहलाता है। दोनों में सेम कंडीशन होती है, मध्य से जो व्यास निकलता है वो पिच व्यास कहलाता है। आगे हम बात करते हैं चूड़ी की, चूड़ी का कोण, एंगल ऑफ थ्रेड, चूड़ी का कोण। ये जो यहाँ से इस तरीके से दो फ्लैंक बने हुए हैं, किसी कोण पर तो बने ही हैं, ये इन चाहे इधर लगा लो, इधर जो ये चूड़ियाँ बनी हुई है इसके बीच का कोण जो कहलाता है अपना थ्रेड एंगल कहलाता है, जिसको थीटा से दर्शाया गया है। ऊपर मैंने दर्शाया हुआ है चूड़ी का कोण। अगर मैं इस चूड़ी के कोण को आधा कर दूं, चूड़ी के कोण को अगर इसमें मैं 2 का भाग दे दूं थीटा में, थीटा बटे 2, तो ये आ जाएगा फ्लैंक कोण, फ्लैंक कोण। अगर मैं चूड़ी का जो कोण बन रहा है, इस तरीके से ये कोण बन रहा है, इसको मैं आधा कर दूं, अगर 2 का भाग दे दूं मैं चूड़ी की कोण में, तो ये आ जाता है फ्लैंक कोण, जिसे पिच कोण भी कहते हैं, जिसे पिच कोण भी कहते हैं। चूड़ी के कोण को अगर आधा हम कर देते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चूड़ी के कोण को आधा हम कर देते हैं तो वो कहलाता है फ्लैंक कोण, जिसे हम पिच कोण भी कहते हैं। अब आती है बात लीड की, लीड की। ये जो लीड, लीड क्या होती है, अगर मैं चूड़ी है जो बाह्य चूड़ी है या आंतरिक चूड़ी है, अगर मैं किसी नट को बोल्ट पे कस रहा हूँ या बोल्ट को किसी भी हॉल में कस रहा हूँ, अगर मैं इसको एक चक्कर घुमाऊंगा, अगर मैं इसको एक चक्कर घुमाऊंगा, एक चक्कर में जितनी दूरी आगे की ओर तय करेगा वो क्या कहलाएगी, लीड कहलाएगी। और ये लीड क्या होती है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड में, सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड पिच के बराबर होती है। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में जो लीड होती है जो पिच के बराबर होती है। अगर ये मल्टी स्टार्ट थ्रेड हो, मल्टी
स्टार्ट थ्रेड, मल्टी स्टार्ट थ्रेड हो तो लीड बराबर होगा, लीड इक्वल्स टू पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार। अगर मल्टी स्टार्ट थ्रेड है अपने पास में, जैसे 2 स्टार्ट थ्रेड है तो पिच लीड बराबर में हमारा सूत्र होगा, अगर 2 स्टार्ट थ्रेड है तो उसके लिए पिच लीड होगी, लीड बराबर में पिच गुणा में 2। अगर 3 स्टार थ्रेड है तो पिच गुणा में 3, अगर 4 स्टार थ्रेड है तो पिच गुणा में 4, ऐसे नंबर ऑफ थ्रेड। अगर मल्टी स्टार थ्रेड है तो उसके लिए लीड होगी अपनी पिच गुणा में नंबर ऑफ स्टार्टों की संख्या। अब हम बात करते हैं कोण। ये थोड़ा सा कोण के बारे में मैं बता देता हूँ। जो ये थ्रेड एंगल होता है, थ्रेड एंगल चूड़ी का कोण, ये अधिकतर ब्रिटिश चूड़ियों में 55 डिग्री का होता है और मीट्रिक चूड़ियों में 60 डिग्री का होता है। और ब्रिटिश चूड़ियों में अधिकतर जो हम गहराई मानते हैं वो ज़्यादातर हम टेप का जो टेप ड्रिल साइज निकालते हैं वहाँ अधिकतर आवश्यकता पड़ती है। तो वहाँ चूड़ी की गहराई निकालने का एक सूत्र है 0.6403 इंटू पिच। ये इससे हम चूड़ी की गहराई आसानी से निकाल सकते हैं। 0.6403 इंटू पिच का मान उसमें दिया होता है, किसी भी जगह हम निकालते हैं। तो इस तरीके से अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे चूड़ियों के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट राइट, ठीक है, सिंगल स्टार्ट, मल्टी स्टार्ट, वी चूड़ी, ब्रिटिश चूड़ी, BSW, बहुत सारी चूड़ियाँ, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम बात